सक्सेसफुल विक्रम लैंडर के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतर जाने के बाद में लैंडर से निकलकर प्रज्ञान रोवर भी बाहर आ चुका है। बाहर आने का वीडियो भी आ चुका है और पूरी तरह से इसरो ने उसके बारे में यह भी कह दिया है कि यह सक्सेसफुल लैंडिंग है और साथ ही साथ उस रोवर से जुड़ी हुई जो भी तस्वीरें हैं वो आना अब शुरू भी हो चुकी हैं। आज के सेशन में हम वो बताएंगे, लेकिन एक कंपाइलेशन है जो हमें आपके लिए बहुत ही अच्छा मिला। एक बार आपको वो सुनाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि दुनिया ने किस प्रकार से न्यूज मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया नहीं बल्कि जो आप देखते हैं विजिबल मीडिया, उसके माध्यम से रिएक्शन दिया। जरा ये देखिए, अमेरिका का ऑडियो चैनल, हर किसी की नजर में, हर किसी की सुर्खी में इंडिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फर्स्ट कंट्री। ये न्यूज क्यों दिखा रहा हूं मैं आपको? क्योंकि अल्टीमेटली दुनिया के हर डेवलप्ड नेशन का आपने मेन लाइन मीडिया सुन लिया, तभी तो पाकिस्तान के बारे में जानने का मन करेगा कि पाकिस्तान ने क्या कहा। उस पर आएंगे। आपके दिमाग में डेफिनेटली ये प्रश्न बना होगा, सर सब कुछ तो दिखा दिया लेकिन आपने पाकिस्तान का रिएक्शन वीडियो अभी तक नहीं लिया। लेंगे, तसल्ली से लेंगे, आज के सेशन में एंड में उसी की चर्चा करेंगे। लेकिन अब प्रज्ञान से जुड़ी हुई जानकारी जान लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपके सामने ये प्रज्ञान है, प्रज्ञान रोवर है। इस समय झंडा हमारा चंद्रमा की साउथ पोल के ऊपर लहरा रहा है। अब चर्चा है कि फर्स्ट सेल्फी ऑफ लैंडर ऑन मून शोज रोवर प्रज्ञान रोलिंग आउट। हमने आपसे पहले भी कहा था कि विक्रम प्रज्ञान की फोटो खींचेगा और वो फोटो नीचे तक हमारे तक इसरो पर आएगी। वो फोटो आ चुकी है, तभी तो हेडिंग बनी है चंद्रयान 3 लैंडर ऑन द मून। पाक का इस पर क्या रिएक्शन रहा है सेशन में कंटिन्यू करते हुए बताया जाएगा। 6 पहियों वाला 26 किलोग्राम वाला प्रज्ञान रोवर बाहर आने का ये पहला वीडियो कुछ इस प्रकार से बाहर आया, जिसमें कि रोवर उतरते हुए जा रहा है, सरफेस पर सक्सेसफुल लैंडिंग कर रहा है। शाम 6:04 पर चंद्रमा पर जब हमारा लैंडर उतरा था, उसके बाद इसरो ने अपडेट दिया और कहा सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सारी चीजें जैसी भी हैं। लैंडर के साथ लगे हुए जो पेलोड से एल्सा, रंभा, चेस्ते सब बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। रोवर की मोबिलिटी बहुत अच्छे से है, जैसा चलना चाहिए वैसे काम कर रही है। और जो शेयर पेलोड लगा हुआ है प्रपल्शन मॉड्यूल पे, वो भी पूरी तरह से ऑन कर दिया गया है। इसरो ने बकायदा इसका वीडियो भी जारी किया। इन्होंने बताया कि किस प्रकार से लूनर सरफेस के ऊपर यहां पर हमारा लैंडर उतरा है। ये पूरा की पूरा जब लैंडर उतर रहा था उस समय लैंडर से जो वीडियो बनकर आ रही थी वो देखिए। ये देखिए, ये रोवर हमारा उतरा लैंडर से निकल करके, और ये निकल करके इसकी सरफेस पर अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए यहां पर ये अशोक इसरो बना हुआ दिखाई दे रहा है। व्हील को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको व्हील पर इसरो दिखाई दे जाएगा और ये यहां पर चलते हुए निकल गया है। आप एक बार फिर से इस वीडियो को ध्यान से देखें, हम आपके लिए चलाना चाहेंगे। जो आप देखना चाह रहे थे वो देखिएगा, क्योंकि आपको इसरो और अशोक स्तंभ वहां देखना था। ये देखिए, इसके व्हील को नोटिस करिएगा तो आपको अचानक पता चल जाएगा सारी चीजें। अब आप इस व्हील को अगर आप नोटिस करेंगे, ये इसरो का बैज लगा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। तो यहां पर इस प्रकार से ये जो 6 पहिए का रोलर है हमारा यहां पर उतर चुका है। चांद की मिट्टी पर अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप भी छूट गई है। रोवर 12 दिनों में लैंडर के आसपास आधा किलोमीटर के क्षेत्र में घूमेगा। रोवर पर 2 पेलोड लगे हैं जो पानी और अन्य कीमती धातुओं को खोजेंगे। देखिए, मार्केट में ना इस वजह से गजब न्यूज बनकर आ चुकी है। क्या बनकर आ चुकी है कि रोवर उतरा जो है वो अपने साथ साथ वहां करने क्या गया है। लोगों में बड़ी क्यूरोसिटी है, जिस जगह कोई नहीं गया, इंडिया वहां गया है, वहां जाकर हम ऐसा क्या खोजने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, साउथ पोल के बारे में कहा जाता है कि वो पूरी तरह अभी अनएक्सप्लोर्ड है, वहां पर किसी ने कोई भी जानकारी नहीं जुटाई है। भारत पहला देश है जो वहां गया है। ऐसी कयास लगाए जा रहे हैं कि चंद्रमा पर पानी के बारे में भी भारत ने ही रिपोर्ट किया था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, जो कि आज तक कोई भी देश जहां नहीं पहुंच पाया, वहां पर बड़ी मात्रा में मिनरल्स पाए जाने की, गोल्ड पाए जाने की, ऑयल पाए जाने की संभावनाएं लगाई जाती हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारे महंगी धातुओं के भी दक्षिणी ध्रुव पर पाए जाने के कयास लगाए जाते हैं। हमारा रोवर जब यहां पर जाएगा तो वो कीमती धातुओं की यहां पर खोज करेगा, अपने द्वारा सैंपल कलेक्ट करके देखेगा और उनकी फोटोज भारत तक भेजेगा।
कुल मिलाकर के एक चंद्र दिवस, जो कि यहां पर भारत का जो दिवस है वो एक दिन का जिसको आप मान रहे हैं, यहां पर वो 14 दिन का है और वो यहां पर रहेगा। कुछ इस प्रकार से यह अपना रोवर उतर चुका है। इसरो को इसने प्रॉपर तरीके से अपने निर्देश भेजने शुरू कर दिए हैं और प्रॉपर तरीके से लैंडर 500 मीटर की दूरी जो है वो आधा किलोमीटर की दूरी यहां के आसपास के क्षेत्र में कवर करेगा। इसी बीच में एक सुर्खी और आने लगी, और वो क्या था, चीन के द्वारा भेजा गया एक रोवर और चल रहा है चंद्रमा पर, जिसका नाम है U22। उनका जो चल रहा U22 है उससे हमारा रोवर काफी दूर है, वो दक्षिणी ध्रुव पर नहीं है। U22 नाम का जो ये चंद्रमा पर भेजा गया चीनी रोवर है, ये 2019 से चंद्रमा की सरफेस पर है, आप इसे देख सकते हैं। जनवरी 2023 के अंदर भी ये टिका हुआ है। 2018 में इसे भेजा गया था। जनवरी 3, 2019 से U22 नाम का जो रोवर है वो चंद्रमा पर ही काम कर रहा है, और अभी भी चीन की तरफ से भेजा गया यह रोवर काम प्रॉपर तरीके से कर रहा है। चंद्रमा पर रोवर भेजने का जो चीनी सिलसिला है वो 2013 में चांग E3 मिशन के साथ शुरू हुआ था। U2 नाम से इनके द्वारा एक भेजा गया रोवर था, उसके बाद इन्होंने U22 भेजा और 2003 में U23 भेजेंगे। 2026 के अंदर इनका मिशन जाएगा। इनका उद्देश्य वहां पर वही सब चीजें ढूंढना है जो हम ढूंढने दक्षिणी ध्रुव पर गए हैं। एक प्रकार से आप सबके मन में यह भावना तो पैदा हो चुकी होगी कि कुछ ना कुछ तो चांद पर ऐसा है जिसकी हमें जानकारी नहीं है, जिसे खोजने के लिए दुनिया जा रही है, और कुछ ऐसा अज्ञात वहां पर मिल रहा है, और यही कारण है कि हर देश वहां जाने की कोशिश में लगा हुआ है। अमेरिका वहां जाकर बेस बनाने की बात करता है, रूस वहां जाकर मटेरियल उठाकर लाता है, चीन वहां पर 2-3 साल से डटा हुआ है, अपना रोवर चला रहा है। चंद्रमा पर कुछ तो ऐसा है, यही चीज लोगों के अंदर बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है। एनीवे, कुछ तकनीकी जानकारी भी प्राप्त कर लीजिए मेरे प्यारे साथियों। जो चंद्रमा पर भेजा गया चंद्रयान 3 रोवर है, इसके साथ 6 पहिए लगे हैं। 50 वाट का पावर जनरेशन सोलर एनर्जी से ये कर पाएगा। चंद्रयान 3 के 3 हिस्से थे, इनमें से एक था प्रपल्शन मॉड्यूलर, एक था लैंडर और एक था रोवर। जिस प्रकार से चंद्रयान 2 जब भेजा गया था तब उसके 3 हिस्से थे, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। ऐसे ही यहां पर ऑर्बिटर के स्थान पर प्रपल्शन मॉड्यूल की बात की गई है, दूसरा लैंडर की और तीसरा रोवर की। साथियों, एक शब्द बार बार यूज में आता है, दैट इज पेलोड। पेलोड का मतलब क्या है? पेलोड असल में आसान भाषा में अगर कहा जाए तो सूचना एकत्र करने का सोर्स है जो आपने अंतरिक्ष में भेज दिया है। हमारे द्वारा जो भी जानकारी प्राप्त करने के संसाधन अंतरिक्ष में छोड़े गए, समझिए वो पेलोड हैं। इवन हमारा सैटेलाइट इटसेल्फ एक पेलोड है जब हम भेजते हैं अंतरिक्ष में। तो समझिए कुछ वैसी ही हमने ऐसे फीचर्स लगाकर इनके साथ भेजे हैं जो जानकारियां हम तक भेज रहे हैं। ठीक है, हमारे पास में जो ये 3 चीजें हैं, प्रपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर, इन सब के ऊपर कोई ना कोई पेलोड लगा हुआ है। कुल मिलाकर 7 पेलोड लगे हैं। अगर आप कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये जानकारी याद रखिएगा। इनमें से जो एक पेलोड है उसका नाम शेप है, और वो चंद्रयान 3 के प्रपल्शन मॉड्यूल पर लगा हुआ है। यह चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाकर धरती से आने वाले रेडिएशन की जांच कर रहा है। यानी जिस प्रपल्शन मॉड्यूल से निकलकर, जैसे लास्ट टाइम ऑर्बिटर से निकल करके हमारा लैंडर और रोवर बाहर आए थे, बिल्कुल वैसे ही प्रपल्शन मॉड्यूल से निकलकर यह काम कर रहा है। लैंडर पर 3 पेलोड लगे हुए हैं। लैंडर जो कि लैंड किया है, उस पर जो 3 लैंडर पर पेलोड लगे हैं, विद्यार्थी वर्ग विशेष रूप से इन चीजों को ध्यान रखें। रंभा, चास्टे और इल्सा, इनकी फुल फॉर्म क्या है वो भी हम बताएंगे। और प्रज्ञान पर 2 पेलोड लगे हुए हैं। इनमें से एक इंस्ट्रूमेंट अमेरिकी स्पेस एजेंसी का भी है, जो कि लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर के नाम से लगा है, और यह भी लैंडर पर ही लगा हुआ है। यानी एक प्रकार से लैंडर पर 4 पेलोड लगे हुए हैं। तो प्रपल्शन मॉड्यूल में जो पहला जो लगा हुआ हमारा पेलोड है उसका नाम शेप है। यह स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेटरी अर्थ है। इसका कार्य पृथ्वी से जो रेडिएशंस चल रही हैं उनका अध्ययन करना है। विक्रम लैंडर पर जो लगे हुए पेलोड्स हैं उसके अंदर रंभा एलपी, चेस्टे और इल्सा लगे हुए हैं, और इसी के साथ साथ अमेरिका द्वारा भेजा गया वो पेलोड लगा है जो कि डिस्टेंस नापने का काम कर रहा है चंद्रमा से धरती की। इसी प्रकार प्रज्ञान पर लगे हुए हैं APXS और एक लगा हुआ है LIBS। APXS जो लगा हुआ है ये चांद की मिट्टी और चट्टानों के एलिमेंटल कंपोजिशन को नापेगा। असल में ये जो APXS है ना, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, एलिमेंट्स का टेस्ट करने के लिए कि कौन सी कीमती और महंगी धातु यहां है, उनकी टेस्टिंग का कार्य इसी APXS के पास है। ऐसे ही ये जो LIBS आप यहां देख रहे हैं, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर, ये यहां पर चांद की सतह पर केमिकल कंपोजिशन और मिनरल कंपोजिशन की अध्ययन करेगा। अर्थात
चांद की मिट्टी में पानी है या नहीं, और कौन सा मटेरियल यहां पाया जा सकता है उसकी। तो ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप लोग यहां पर जान सकते हैं। भारत का चांद पर इतिहास, चूंकि अब तो सभी को याद हो चुका होगा कि प्रथम चंद्रयान 1 हमारा 2008 में गया, दूसरा 2019 में और तीसरा 2023 में चंद्रयान 23 गया। ठीक है, 14 दिन ही क्यों रुकने वाले हैं? क्योंकि जब रात हो जाएगी तो यहां का तापमान -100 डिग्री चला जाता है, जिसकी वजह से हमारे ये जो लगे हुए पेलोड हैं ये काम नहीं कर पाएंगे। इस वजह से चंद्रमा का जो दिन है वो 14 दिन का होता है। इंडियन दिन की, मतलब अपने अर्थ के दिन की अगर हम बात करें तो वह 14 दिन के बराबर होता है। इसलिए वो सोलर पैनल से ऊर्जा एकत्रित करके चलता रहेगा, इसलिए 14 दिन के लिए भेजा गया। ये कुछ वो चीजें हैं जो हमने आप लोगों की जीके को अपडेट करने के लिए बता दी हैं। अब सवाल बनता है कि चंद्रमा पर पहुंचते समय इसरो के सितारे कौन से रहे जिन्होंने इस प्रकार से हमको राह दिखाई। तो इनमें से दो सबसे चर्चित चेहरे जो इस समय पूरे देश में हैं, इनमें से एक हैं एस सोमनाथ, जो कि पूरे मिशन की जिम्मेदारी लेकर इसरो के चेयरमैन के पद पर हैं, और दूसरे हैं पी वीर मुथुवेल, जो कि चंद्रयान 3 के समग्र मिशन के प्रभारी हैं। तो ये भी नाम आप लोग याद रख सकते हैं अगर विद्यार्थी हैं। बाकी पूरी टीम आपके साथ में है। इस पूरी टीम ने किसने क्या क्या किया, ये पूरी जानकारी मैं आप लोगों को इस सेशन के कंप्लीट होने के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर और जीके बाय अंकित अवस्थी सर, जो कि वेरीफाइड टेलीग्राम्स हैं, उनके ऊपर मैं शेयर कर दूंगा, आप वहां से इन्हें डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको वो जानकारियां बताई हैं जिसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा नॉलेज अपडेट हुआ होगा चीजों के बारे में। अब सवाल यह बनकर आता है कि हमने ये सारी चीजें देख ली, इसके साथ साथ आने वाले समय में क्या संभावनाएं हैं इस मिशन के हो जाने के बाद। तो साथियों, माना जा रहा है कि हमारे इस मिशन के कंप्लीट होने से भविष्य की बहुत सारी अपेक्षाएं भारत से जुड़ गई हैं। भारत के लिए आने वाला समय भविष्य के बहुत सारे द्वार खोलता है। उम्मीद है कि 2040 तक $100 अरब की इंडस्ट्री बन जाएगा भारत। किसके मामले में? स्पेस के मामले में। और ऐसी स्थिति में भारत की जो अंतरिक्ष इकोनॉमी $8 लाख तक पहुंच जाएगी 2040 तक, जो कि मात्र 66,400 करोड़ रुपए की फिलहाल है। इतनी ज्यादा सफलता आने वाले समय में भारत में बहुत सारे नए स्टार्टअप्स को जन्म देगी। जैसे नासा के द्वारा जब कोई मिशन सक्सेसफुल किया जाता है तो प्राइवेट प्लेयर्स उतर कर आते हैं, जैसे स्पेस एक्स हो या फिर ब्लू ऑरिजिन हो। ये सारी वो कंपनियां हैं जो अमेरिका में प्राइवेट हैं, ऑरिजिना हो, ये सब लोग करती क्या हैं? ये प्राइवेट लेवल पर काम करके अपने द्वारा लोगों को अंतरिक्ष में ट्रैवल कराने का, मिशन भेजने का काम करती हैं। इससे इन्वेस्टमेंट आता है। ऐसे ही माना जा रहा है कि इसरो ने मार्केट को बहुत ही सस्ते दाम पर बहुत ही अल्टीमेट डिलीवरीज दे दी हैं। इसका मतलब आने वाले समय में भारत आने वाले इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया लैंड कंसीडर किया जा रहा है। निवेश बढ़ेगा, प्राइवेट प्लेयर्स, स्टार्टअप्स लेकर आएंगे, तभी तो दुनिया इस प्रकार का हमारे लिए रिएक्ट कर रही है। पूरी दुनिया के देशों के द्वारा बहुत ही शानदार रिएक्शंस दिए गए। दुनिया के रिएक्शंस के बीच जिस इंतजार में आप बैठे हैं, अब उसकी बारी है पाकिस्तान के रिएक्शंस क्या रहे। चलिए अब शुरू करते हैं मनोरंजन। पाकिस्तान की एक न्यूज इन दिनों मीम के रूप में टिकटॉक से काफी वायरल हो रही है, और खबर यह है कि पाकिस्तान के लोग अपने ही देश का मजाक बनाते हुए पाए गए हैं, और वो इस बात पर कि हम तो पहले ही चंद्रमा पर रहते हैं। इंडिया ने चंद्रयान 3 जहां भेजा वहां तो हम रहते ही हैं। अब आप पूछेंगे वो कैसे? सारी सिलसिले दर सिलसिले आपको सारी खबरें बताई जाएंगी। सबसे पहले आपको कुछ बातें याद दिलाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हर व्यक्ति के पास नॉलेज हो आवश्यक नहीं है। जैसे इंडिया में भी बहुत सारे नेताओं के चंद्रयान 3 पर बहुत सारे वीडियो वायरल हुए हैं, जिसमें से कुछ लोग कह रहे हैं कि जो यात्री गए हैं उनको हम बधाई देते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब धरती के चक्कर काट रहा है। बहुत सारे नेताओं को सभी प्रकार की जानकारी हो, यह अपेक्षित भी नहीं है। अगर हो जाती है तो उन्हें एक समझदार कैटेगरी के अंदर आप और ऐड कर लेते कि इन्हें विषय की समझ है। खैर, पाकिस्तान के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर की समझ क्या है, आप उसको सुने। यह है फवाद चौधरी। 2019 में जब भारत ने चंद्रयान 2 भेजा था, इमरान खान सरकार के अंदर यह व्यक्ति पाकिस्तान के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हुआ करते थे। इनका बयान उस समय गजब वायरल हुआ था। इनका बयान था, जब चंद्रमा धरती से ही दिख जाता है तो वहां जाने की जरूरत क्या है? खोज तो साइंस में उसकी होनी चाहिए जिसके बारे में नहीं पता है।
हालांकि भारत तो उसी तरफ जाकर के लैंडिंग किया है जहां किसी को नहीं पता है, लेकिन इन जनाब का कहना था जब सब कुछ पता है कि चांद कितना किलोमीटर पर है, कितना लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड क्या है, सब तो पता है, तो क्यों भेजा जाए। जरा इस बयान को सुने। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इतने पापड़ नहीं बेलने की जरूरत, इतने पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है। आ जाता है एग्जैक्टली उसकी लोकेशन पता होती है, ये पता होता है कब उसकी बर्थ हो रही है, किस टेरिटरी में उसका क्या एल्टीट्यूड होगा, एग्जैक्टली पता होता है। इनका ये बयान खूब वायरल हुआ, लोगों ने मजे लिए कि चांद पर झंडा गाड़ना और झंडे पर चांद होना, उसका यही फर्क है। पाकिस्तान के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर 2019 में ये हुआ करते थे जब हमने चंद्रयान 2 भेजा था। इनसे लोग पूछ रहे थे कि पाकिस्तान कब कुछ क्या करेगा। कोई बात नहीं साहब, हमारा चंद्रयान 2 फेल हो गया। चंद्रयान 2 फेल हो गया तो इन्होंने हमारे कैसे आनंद लिए, अब आप वो देखिए। ये नाम है फवाद चौधरी, जिनके बारे में विकिपीडिया पर प्राप्त जानकारी है बुलडॉग के नाम से। लोग इन्हें कुत्ते की एक नस्ल के साथ लिखते हैं, पाकिस्तान में नाम है बुलडॉग। खैर, कुत्ते से तुलना जिस वैज्ञानिक तुल्य मंत्री की जा रही है, उसका साइंस को लेकर क्या समझ है, ये 2019 में काफी वायरल हुआ। 2019 में इन्होंने भारत के चंद्रयान 2 पर भारत की काफी किरकिरी की। इन्होंने कहा और जो काम आता नहीं पंगा नहीं लेने का, डियर इंडिया। इंडिया की स्पेलिंग आई से नहीं, एंडिया, यानी हमको एंड करने की सोचने वाले लोग थे ये। खैर, इनका खुद का एंड हुआ 2022 में, इनसे सत्ता छीन ली गई। इमरान खान की सत्ता हटा करके शहबाज शरीफ आए, इनका पद भी चला गया, इन्हें जेल भी जाना पड़ा। खैर, इनका फिर दूसरा बैक टू बैक ट्वीट था उसी समय पर कि इंडिया, इंडिया के लिए इंडिया, ओनली वे नाउ यू कैन रीच मून इज थ्रू बॉलीवुड। अब तुम केवल बॉलीवुड के माध्यम से चांद पर जा सकते हो और फालतू की चीजें मत करिए। ऐसे ही इन्होंने कहा कि आप लोगों का मिशन शक्ति भी फेलियर था और अब चंद्रयान भी आपका फेलियर है, ऐसा कचरा करने की क्या जरूरत है। ऐसे ही इन्होंने लिखा वेस्टिंग मनी करने का कोई मतलब नहीं है। इन्होंने कहा कि अभिनंदन को आपने एलओसी पार करके चाय पीने के लिए भेजा। ऐसे ही कश्मीर मसले पर भी इन्होंने अपना राग अलापा। इन्होंने हमारी 2019 में बहुत जबरदस्त तरीके से ट्रोलिंग की, लेकिन यही तो ट्रोलिंग है जो जज्बात बदल देती है, वक्त बदल देती है। आप सोचिए, यह व्यक्ति जिसने इस तरह की बातें लिखी थी, इसके वक्तव्य अब पढ़िए। 2023 का समय है, क्या लिखता है जरा सुनिए। पाक मीडिया शुड शो चंद्रयान मून लैंडिंग लाइव टुमारो एट 6:15 PM. Historic moment for humankind, especially for the people, scientists and space community of India. Many congratulations. ये तो बिल्कुल वो वाली चीज याद आ गई। वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी आपने, हैं? ऐसा क्या हुआ भैया बुलडॉग? आप वही तो व्यक्ति हैं जिनके हिसाब से चंद्रमा पर जाना कोई मायने नहीं रखता था। अचानक आपका मिशन कैसे बदल गया? आप तो भारत की बड़ी फिरकी ले रहे थे, अचानक आपके साथ क्या हुआ? पाकिस्तान के लोग आपसे ज्यादा समझदार हो गए। पाकिस्तान के लोगों ने यह कहा कि भारत पाकिस्तान से कम 100 साल आगे चला गया है। इतना ही नहीं, कुछ का तो मानना है कि जो काम हम कर ही नहीं सकते, भारत वो करने चला गया है। मैं आपको एक इंटरव्यू सुनाता हूं जिसके कारण से यह स्थिति हुई। चलिए, आप कुछ अखबारों की कटिंग देखिए कि पाकिस्तान के लोगों ने और पाकिस्तान के अखबारों ने भारत की इस बात को कितना अच्छे से लिया है। आप देखिए, यह इस्लामाबाद पोस्ट है जिसने मेन फ्रंट पेज पर लिया चंद्रयान 3 सक्सेसफुली कंप्लीटेड हिस्टोरिक लैंडिंग। दुश्मन देश के फ्रंट पेज पर अपनी खबर है। डॉन, वहां का प्रमुख अखबार, उसकी हेडलाइन है इंडिया बिकम्स फर्स्ट नेशन टू लैंड नियर मून्स साउथ पोल। यह हमारा दुश्मन राष्ट्र है जिन्होंने अपने यहां पर हेडिंग दी। द न्यूज, उसने अपने मेन पेज पर हेडिंग दी। यह दर्शाता है कि पाकिस्तान की आवाम भारत की तरक्की से कितना खुश है। और इतना ही नहीं, शायद वही आवाम है जो कभी ना कभी भारत का हिस्सा रही है। आज उसे यह मलाल है कि काश हम भी भारत के साथ होते तो गर्व से अपने भी स्टेटस पर लगा पाते कि भारत ने जो अचीवमेंट किया है वो हमारा है। खैर, कोई नहीं, बच्चा हमारा है तो बच्चे के घर में जो भी लोग रह रहे हैं वो सब लोग चाहते तो दिल से यही होंगे। चलिए, आपको कुछ इंटरव्यूज सुनाते हैं जो कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए गए हैं, जहां पर पाकिस्तानीज कह रहे हैं कि वो 100 साल पीछे चले गए। हम 100 साल पीछे हैं। आज से 100 साल बाद हमारा मून के ऊपर जाके कोई सैटेलाइट, वो भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। उसकी वजह ये है कि हमारे जो हुकूमत है वो आपस में ही लड़ रही है, मतलब एक दूसरे के ऊपर ताना बाना हो रहा है। एक कह रही है इसने चोरी की, दूसरे कह रही है इसने। अवाम को रिलीफ तो कोई नहीं मिल रहा।
कि इंडिया चांद की ओर पहुंच गया। मैं हैरान रह गया कि ये यहाँ पे बेल और महंगाई, यहाँ के लोग अपने ही देश को कोस रहे हैं और वो कह रहे हैं इंडिया चांद पर पहुंच गया और हमारे राजनेता आपस में। के लिहाज से भी बहुत आगे हैं। मैं बाहर रहा हूँ दुबई में, उधर जो है ये व्यक्ति दुबई में जॉब किए हुए हैं। इनका कहना है कि मैं दुबई रहा हूं, वहां पर जो इंडियंस आते हैं उनका स्टडी का लेवल, नॉलेज का लेवल बहुत ऊपर होता है। दुबई मेरा भी जब जाना हुआ मैंने भी नोटिस ये किया, पाकिस्तान के मतलब ये पकड़िए कि दुबई में अगर 100 लोग ड्राइवर हैं तो शायद 85 से 90% ड्राइवर्स वहां पर पाकिस्तानी हैं। अगर वहां कारीगर हैं, मजदूर हैं, बड़ी मात्रा में वहां पाकिस्तानी हैं। लेकिन वहां पर कोई होटल का मालिक है या फिर वहां पर कोई बड़े उद्योग धंधे को रन कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड कर रहा है, गोल्ड ज्वेलरी शॉप लेकर बैठा है या फिर बड़ी कंपनीज में आईटी सेक्टर में कोई काम कर रहा है, तो वहां पर वो इंडिया का व्यक्ति है। कुछ इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन पाकिस्तानियों को महसूस हुआ, जो कि इनके वीडियो से बाहर निकलकर आ रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानियों ने तो अपने देश की मजाक टिकटॉक पर भी खूब बनाई। उन्होंने यहां तक लिखा, लगा के जा रहे हैं ना, हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं मतलब हम कहते हैं हम तो चांद पे नहीं रह रहे हैं। चांद पानी है, पानी नहीं है। हाँ तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है, नहीं गैस इधर भी नहीं है। वहाँ पे बिजली है, नहीं। ये भी देखे लाइट नहीं है इधर भी। तो पैसे लगा के इनका मतलब ये सरकाजम है। पाकिस्तान के लोग अपने देश का आनंद ले रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए वहां चांद पर इंडिया वाले पैसे लगाकर पहुंच रहे हैं, हम ऑलरेडी चांद पर ही रह रहे हैं, ना हमारे पास पानी है, ना हमारे पास गैस है, ना हमारे पास बिजली है, इंडिया पैसे से वहां पहुंच रहा है, हम तो पहले चांद पर रह रहे हैं। चलिए ये भी अच्छा है, चाहे आप इसे अंगूर खट्टे मानिए या फिर इसको सरकाजम मानिए, लेकिन पाकिस्तान के लोग भारत के साथ थे इस विषय पर। उन्होंने भी साइंस को सेलिब्रेट किया। उन्होंने बहुत सारे वीडियोस हैं, यही नहीं और भी एक ऐसा ऑडियो वायरल हुआ जिसमें कि भारत के शायद 140 करोड़ भारतीयों में अगर आज कोई मौत के मुंह में भी जाने बहुत सारे मतलब पाकिस्तान में इस विषय को बहुत सेलिब्रेट किया गया कि इंडिया के लोगों ने इतना जश्न मनाया। इवन इतना ही नहीं, पाकिस्तान के लोगों ने यह तक डिमांड किया कि इस लाइव लैंडिंग को वहां के न्यूज चैनल्स के द्वारा दिखाया जाना चाहिए। जिस तरह से हमने अपनी पाठशाला अंकित इंस्पायर इंडिया पर लाइव लैंडिंग दिखाई थी, ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर लोगों ने यह डिमांड करी ताकि पाकिस्तानियों में मोटिवेशन आए कि जो इंडिया कर सकता है वो हम भी कर सकते हैं, मोटिवेशन के लिए। और ये देखिए, अक्सर हम भी जब अपने सेशंस कर रहे होते हैं, आप सबसे भी एक सिंपल सी बात करते हैं और वो यही है, भारत का पाकिस्तान के साथ, भारत का चीन के साथ, भारत का अमेरिका के साथ, रूस के साथ, जैसा भी संबंध हो, लेकिन हमें जो सीखना है हमसे ऊपर वाले से, वो यही सीखना है कि जो ये काम कर सकते हैं वो हम क्यों नहीं। अक्सर हम चीन के बारे में यही एक लाइन आपसे दोहराते भी हैं और बोलते भी हैं कि चीन हमारे साथ साथ हमारे बाद आजाद हुआ और आज हमसे कई गुना बड़ी इकोनॉमी बनकर बैठा है। ये इंडियंस के लिए अपने आप में एक लेसन है। इसीलिए कहते हैं जब खुश होना हो अपने से नीचे वाले को देखना हो देखिए, और जब मोटिवेट होना हो तो अपने से ऊपर वाले को देखिए। भारत के लिए रेफरेंस में जब हमें खुशी लेनी होती है, मनोरंजन लेना होता है, तो हम देखते हैं पाकिस्तान को, और जब हमें मोटिवेशन लेना होता है तो हम देखते हैं चीन को, क्योंकि ये हमारे साथ ही हमारी जैसी स्थिति में उठना शुरू किया था। आज हमसे कम 5 गुना बड़ी इकोनॉमी बनकर खड़ा है। ऐसी स्थिति में बड़ा पॉइंट यह भी होगा, चीन का सर क्या रिएक्शन आया वो बताइए। तो चलिए चीन के रिएक्शन की बात बताते हैं। चाइना ने भारत के लिए कहा कि अब भारत और चीन मिलकर के दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं, और ऐसी स्थिति में ब्रिक्स हो या एससीओ हो, इन दोनों ही चीजें, देखिए ब्रिक्स वाला जो समिट है उसमें भी चाइना और भारत कॉमन है, और एससीओ में भी भारत और चाइना कॉमन है। बोले हम लोग मिलकर के दुनिया को बहुत कुछ सिखा सकते हैं, और यह बहुत अच्छी बात है। ग्लोबल टाइम्स जो इंडिया की अक्सर मजाक लेता है, हमको हमारे ऊपर तलखी कसता है, उसने अपने द्वारा लिखी गई बातों में यह कहा कि चीन के इस मुखपत्र में लिखा कि भारत की सहायता पर चीनी विशेषज्ञों ने खुशी व्यक्त की और कहा कि दोनों देश उभरती हुई अर्थव्यवस्था हैं, दोनों ब्रिक्स और एससीओ के सदस्य भी हैं, दोनों पक्षों के बीच गहरे अंतरिक्ष में सहयोग की व्यापक गुंजाइश है। अंतरिक्ष खोज और मानव युक्त मिशन के लिए डेटा साझा करना, अनुभव बांटना और अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग पर दोनों देश साथ मिलकर काम कर सकते हैं। इसका मतलब हमारे लिए चीन, जो कि ऑलरेडी हमसे पहले चांद पर अपना रोवर भेज चुका है, हालांकि दक्षिणी ध्रुव पर नहीं भेजा हुआ है, आज के समय पर जब हम सेम चीज की टेक्नोलॉजी रखते हैं, ऐसी स्थिति में आने वाले समय में हमसे ऊपर, चाहे नासा हो चाहे फिर वो चाइना हो, आने वाले समय में जब ये हमें अपना अनुभव साझा करेंगे तो निश्चित ही भारत के लिए गौरवशाली पल होगा। तो आपकी इस विषय पर क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में रखें।